नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल पर चल रहा है यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, जिसमें हम कारक पढ़ रहे हैं। कारक में आज ये हमारे तृतीय विभक्ति का करण कारक है। करण कारक के बारे में हम बात करेंगे। तो करण कारक कहाँ होता है, करण कारक तृतीय विभक्ति होती कहाँ पर है? तो तृतीय विभक्ति साधक तमम करणम, साधक तमम करणम, यानी कि करण किसे कहते हैं? करण में तृतीय विभक्ति होती है, ठीक है, करण में तृतीय विभक्ति होती है, पर करण कहते किसे हैं? तो सूत्र आया साधक तमम करणम, यानी कि कर्ता का जो साधन होता है उसे क्या कहते हैं? हम करण कहते हैं। यानी कि कर्ता किसी साधन के द्वारा अपना कार्य कर रहा है, जिस अपने कार्य को पूरा करने के लिए, यानी अपने कर्म को पूरा करने के लिए जिसका सहयोग ले रहा है, जिसका सहयोग वो अत्यधिक ले रहा है। यहाँ पर आपके कई सहयोग दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा उसका पास का होगा, यानी सबसे ज्यादा जो इष्टतम होगा उसका, उसी को हम करण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से जान लेते हैं, करण किसे कहते हैं? साधक तमम करणम, कर्ता जिस का प्रयोग करके अपने कार्य को पूर्ण करता है उसे हम क्या कहते हैं? करण कहते हैं। जैसे मैं पैरों से विद्यालय जाता हूँ, तो पैर यहाँ हमारे क्या है? साधन है विद्यालय जाने का। मैं हाथ से लिखती हूँ, तो यहाँ लिखने का हमारा साधन है हाथ। मैं हाथ से भोजन खाती हूँ, तो भोजन खाने का साधन है हमारा हाथ। यदि भोजन कितना भी रखा रहे, यदि हाथ उसका सहायक नहीं होगा, तब तक भोजन नहीं खाया जा सकता। जैसे मैं पुस्तक से पढ़ती हूँ, तो पुस्तक यहाँ पर क्या है? पढ़ने का साधन है। तो यहाँ पर साधन है क्या? पुस्तक हमारी। पर क्या है कि पुस्तक के अलावा भी हम अपना कई एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे आंखों से भी देख रहे हैं। यदि आंख नहीं होंगी तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है? नेत्र भी हो, यदि पुस्तक ना हो तो कैसे पढ़ोगे? पुस्तक होगी तभी। तो यहाँ पर अधिक ज्यादा कौन है? ज्यादा सहायक कौन है? नेत्र व पुस्तक। तो यहाँ पर पुस्तक अधिक सहायक है। तो जैसे मैंने कहा कि मैं हाथ से लेख को लिखती हूँ, तो यहाँ पर हाथ हमारा क्या हो गया? साधन हो गया। मैं लेखनी से लेख को लिखती हूँ, तो लेखनी से लेख को लिखती हूँ। मैंने कहा कि लेखनी से लेख को लिखती हूँ, मैं पेन से लेख को लिखती हूँ। तो मेरा हाथ भी हो, ये फलक भी हो, पर लेखनी ना हो तो नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अधिक ज्यादा क्या है? हमारा अधिक ज्यादा सहयोग करने वाला कौन है? उसी को हम क्या कहेंगे? करण कहेंगे। करण क्या है? जो कर्ता का सबसे ज्यादा सहयोग करता है, जिस में कर्ता अपना कार्य पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा उसका करीबी होता है, सबसे ज्यादा उसके पास होता है, उसी को हम करण कहते हैं। एग्जाम्पल से हम जान लेंगे। राम जल से मुंह धोता है, राम जल से मुंह धोता है। तो राम तो हो गया हमारा कर्ता, राम। अब राम ने क्या किया? मुंह धोने का कर्म किया, पर साधन इसका क्या है? राम पानी से मुंह धोता है, तो यहाँ पर क्या किया उसने? पानी से मुंह धोया। पानी से मुंह धोएगा तो वहां पर वो अपने हाथों का भी प्रयोग करेगा। ऐसा तो नहीं कि पानी आया और सीधा उसका मुंह पानी ने धो दिया। पानी तो मुंह को नहीं धोएगा, हाथ का सहयोग होगा। पर यहाँ पर अब दो चीज है, एक तो हमारा हाथ भी सहायक है और एक पानी भी सहायक है। जैसे हम ये कह सकते हैं, राम ने पानी से मुंह धोया। तो राम ने पानी से जब मुंह धोया तो उसने हाथ का भी सहयोग किया होगा। हम कहें कि यहाँ पर उसका साधन जो है केवल पानी नहीं, हाथ भी तो है। हाथ तो है यहाँ पर साधन, पर यहाँ पर अब ये देखना है कि सबसे ज्यादा सहायक कौन है? सबसे ज्यादा सहायक कौन है? हाथ व पानी। तो अब हमने क्या किया कि आपके पास हाथ तो है पास में, अब वो पानी नहीं है, तो आप वो पानी से मुंह नहीं धो लोगे, क्योंकि हाथ भी उसके लिए चाहिए और
हाथ हो पानी ना हो तब भी नहीं मुंह धो लोगे। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा हमारा क्या उपयोग में आ रहा है। यदि हम कल्पना करें कि हाथ हमारे पास है, ये हमारे हाथ हैं और यहाँ हमारे पास पानी है। अब पानी नहीं है, पानी को दूर ले जाओ और हाथ है, तो हम कितनी भी कोशिश करेंगे, कितनी भी कोशिश करेंगे, कितनी भी कोशिश करेंगे तो हाथ से मुंह को नहीं धो सकते, गीला करके हम नहीं धो सकते। उसे पहुंच सकते हैं पर धो नहीं सकते जब तक कि पानी उसका साधन नहीं बनेगा। पानी जब तक उसका साधन नहीं बनेगा। अब मान लीजिए कि हाथ नहीं है पर पानी है, तो अब क्या करेंगे, किसी और माध्यम से भी मुंह को धोया जा सकता है, किसी और माध्यम से भी, बिना हाथ के माध्यम से भी मुंह को धोया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अधिक क्या है, आवश्यक पानी है। तो यहाँ पर पानी को हम साधन मानेंगे। जहाँ पर साधन में 2-3 चीज प्रयोग हो रही हो, जो सबसे ज्यादा सहायक हो, उसी को हम क्या कहेंगे, कारण कहेंगे। तो जैसे हमने कहा राम पानी से मुंह धोता है, तो हम बनाएंगे रामः। रामः जलेन मुखम प्रक्षालयति। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा करण है, जो करण है, जो हमारा साधन है, उस साधन में हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे, जिसके रूप कैसे होते हैं, रामेण श्यामेण। इस तरीके से रे रे हमारा प्रयोग, एड़ प्रयोग हमारा होता है। लास्ट में एड़ इस तरीके के रूप हमारे पुल्लिंग में चलते हैं। तो अब क्या होगा कि जल क्या है, हमारा साधन है। यहाँ पर जल क्या है, साधन है। तो हम साधन में क्या कर देंगे, तृतीया विभक्ति लगा देंगे। और मुखम क्या है हमारा, यहाँ कर्म है, मुख को हम मुख रहने देंगे, मुखम प्रक्षालयति। रामः जलेन मुखम प्रक्षालयति। रामः केन मुखम प्रक्षालयन्ति, जलेन मुखम प्रक्षालयति। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है हमारा रामः रावणम वाणेन हतवान। राम ने रावण को वाण से मारा। राम ने रावण को वाण से मारा। यहाँ पर राम जो करता है, उसने जो अपना कर्म किया, कर्म क्या किया उसने, रावण को मारने का। तो यहाँ पर रावण को मारने में उसने किसका साधन लिया, किसका सहयोग लिया, तो बाण का। तो यहाँ पर बाणेन हो जाएगा, बाण में क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति लग जाएगी। तृतीया विभक्ति हमारी कहाँ लगती है, हमारी साधक में तृतीया विभक्ति लगती है। साधकम करणम, यानी कि साधक को हम करण कहते हैं और करण में हमारी तृतीय विभक्ति होती है। साधन को हम क्या कहते हैं, करण, और करण में हमारी कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया। साधन कैसा, साधन होता क्या है, कर्ता जिस के सहयोग से अपने कार्य को पूरा करता है, कर्ता का जो अत्यधिक समीप वाला होता है, जो सबसे ज्यादा सहायक होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, करण कहते हैं। और करण में क्या होता है, हमारी तृतीय विभक्ति लगती है। तो हमने इतना जान लिया कि तृतीय विभक्ति हमारी कहाँ लगती है, करण में। करण किसे कहते हैं, साधक तमम करणम। साधक को हम क्या कहते हैं, करण कहते हैं। किसका साधक, हमारा कर्ता का साधक। तो विभक्ति किसमें लगेगी, साधन में लगेगी, साधक में लगेगी। हमारी जो साधन होगा वहां पर तृतीय लगाएंगे, ना कि कर्ता में। कर्ता में प्रथमा ही रहेगी, कर्म में दिया ही रहेगी, और जो साधक है, जो साधन है कर्ता का, वहां पर हमारी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसके बाद हम दूसरा जान लेते हैं, एक और एग्जाम्पल है इसके बाद बाबुराम सक्सेना में, कर्तरी करणयोस तृतीया। कर्तरी करणयोस तृतीया, यानी कि ये कह रहा है हमारा, दो चीज होती है, एक उक्त और एक अनुक्त। एक उक्त और एक अनुक्त। ये कह रहा है कि उक्त में प्रथमा विभक्ति होती है और अनुक्त में तृतीय विभक्ति होती है। यानी कि दो तरीके के कर्ता हैं, एक कर्ता उक्त है और एक अनुक्त है। तो एक उक्त और एक अनुक्त। तो उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति और अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। तो ये कह रहे हैं कि क्या उक्त अनुक्त, ये कह रहे हैं कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता। जो कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता होता है, जो कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता होता है, वह अनुक्त होता है। वह क्या होता है, अनुक्त होता है, और वहां पर तृतीय विभक्ति लगती है। अनुक्त में हमारी कौन सी विभक्ति लगती है, तृतीय विभक्ति लगती है।
कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता कैसा होता है, अनुक्त होता है। तो यानी कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर वाच्य परिवर्तन करते समय हमें क्या करना है कि जहाँ पर कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता आएगा, जहाँ पर कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता आएगा, तो वहां पर कर्ता में तृतीय विभक्ति लगेगी। किस में तृतीय विभक्ति लगेगी, कर्ता में। यहाँ हम क्या कर रहे थे, साधक तमम करणम, साधन में हम तृतीय विभक्ति लगा रहे थे। लेकिन इसके बाद एक और सूत्र आ गया, कर्तरी करणयोस् तृतीया। ये कह रहा है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति लगेगी, कर्तरी वाच्य और कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति लगेगी। और हमारे क्या होगा कि कर्म में यहाँ पर क्या होता है, प्रथमा विभक्ति लगती है, और भाववाच्य में यहाँ कर्म में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति लगती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा वो होगा, जो कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो कर्ता होगा वह उक्त करता है। कैसा करता है, वह हमारा क्या है, अनुक्त करता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता कैसा होता है, अनुक्त करता होता है, और अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति लगती है। अब हम थोड़ा सा उक्त अनुक्त के बारे में जान लेते हैं कि उक्त क्या होता है और अनुक्त क्या होता है। तो यहाँ हमने कुछ लिख रखा है जिसके जरिए से हम जानने की कोशिश करेंगे। किसी भी वाक्य में जिसके अनुसार, किसी भी वाक्य में जब हम कोई भी वाक्य बनाते हैं तो क्रिया का प्रयोग करते हैं उसे उक्त कहते हैं। किसी भी वाक्य में जिसके अनुसार क्रिया का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उक्त कहते हैं, और शेष को अनुक्त कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी तो वहां पर कर्ता हमारा क्या होगा, उक्त होगा। जहां पर कर्म के अनुसार क्रिया लगेगी वहां पर कर्म हमारा क्या होगा, उक्त होगा। तो उक्त में हमारी कौन सी लगती है, प्रथमा विभक्ति लगती है। उक्त में कौन सी विभक्ति लगती है, प्रथमा विभक्ति लगती है। यानी कि कर्तरी वाच्य में तो क्या होगा, कर्तरी वाच्य में हमारा क्या होगा, यहाँ पर कर्तरी वाच्य में कर्ता के अनुसार, जैसे हमने कहा इसके अनुसार कर्तरी वाच्य में कर्ता में एवं कर्म और भाववाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति लगेगी। ये कह रहा है कि उक्त किसे कहते हैं, उक्त इसे कहते हैं कि जब हमने कोई वाक्य बनाया, जब हमने कोई वाक्य बनाया तो जिसके अनुसार क्रिया लगी होगी हम उसे उक्त कहेंगे। जैसे रामः पुस्तकम पठति, रामः पुस्तकम पठति। तो यहाँ पर किसके अनुसार हमारी क्रिया लगी हुई है, कर्ता के अनुसार क्रिया लगी हुई है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारा उक्त कर्ता हो गया। ये क्या हो गया, हमारा उक्त कर्ता हो गया। यहीं पर कर्मवाच्य में क्या होता है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया लगी होती है, तो वहां पर कर्म हमारा क्या हो जाएगा, उक्त हो जाएगा। तो उक्त में हमारी क्या लगती है, प्रथमा विभक्ति लगती है। कहने का मतलब सिंपल सा केवल इतना है कि कर्तरी वाच्य में कौन सी विभक्ति लगती है, प्रथमा। कर्तरी वाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। कर्तरी वाच्य के कर्ता में प्रथमा, और कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में क्या लगती है हमारे, तृतीया। कर्मवाच्य और भाववाच्य, कर्मवाच्य व भाववाच्य इन दोनों के कर्ता में कौन सी लगती है, तृतीया विभक्ति लगती है। यानी कर्तरी वाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति लगती है। बस इतना सा जानना है हमें क्या करना है, हमें इसके चक्कर में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये कह रहा है कि उक्त जहाँ कर्ता होता है, उक्त कर्ता होता है वहां पर प्रथमा, अनुक्त कर्ता होता है वहां पर तृतीय विभक्ति लगती है। उक्त किसे कहते हैं कि क्रिया में जिसके अनुसार क्रिया चल रही होगी उसे हम उक्त कहेंगे। यदि कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है तो हम वहां पर
कर्ता को उक्त कहेंगे। जहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया चल रही है तो वहां पर हम कर्म को उक्त कहेंगे और उक्त में प्रथमा लग जाएगी। सिंपल सा बस यही अर्थ आता है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया, कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया, कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया और कर्तरीवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे हम एग्जाम्पल से जान लेंगे, राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हम पहले इसे वाक्य में बना लेंगे। जैसे राम ने, तो हम यहाँ पर ने किसका चिन्ह होता है, हमारा प्रथमा का, तो हमने क्या किया, राम। रावण को हमने कर्म कर दिया, रावणम। रावणम वाण से मारा, से हमारा किसका चिन्ह है, करण का, से यानी कि साधन है। क्या साधन है यहाँ पर, वाण साधन है, तो यहाँ पर हमने करण कारक से तृतीया लगा दी, वाणेन हतवान, मारा। तो ठीक है, यहाँ पर इतना काम हमारा हो गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें क्या देखना है कि उक्त कर्ता कौन सा है और अनुक्त कर्ता कौन सा है। तो यहाँ पर हमने कहा कि जिसके अनुसार क्रिया चलती है, तो यहाँ पर क्या है हमारा, कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी। किसके अनुसार चलेगी, कर्म के अनुसार चलेगी, क्योंकि हमने कहा कि वाच्य परिवर्तन में कर्म में कर्म के अनुसार, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया चलती है। तो हम यहाँ पर कर्मवाच्य में परिवर्तन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी। ठीक है, कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी। तो यहाँ पर ये कर्म क्या हो गया हमारा, उक्त हो गया, और उक्त में कौन सी विभक्ति लगती है, प्रथमा। तो ये शेष क्या हो गया, अनुक्त। अनुक्त, अनुक्त में हमारी कौन सी विभक्ति लगेगी, तृतीया। तो हमने किया, ये अनुक्त करता है, अनुक्त करता है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर रामेण तृतीया कर दी, वाणः यानी कि जो हमारा उक्त कर्ता होगा उसमें प्रथमा लगेगी, तो रावणः, वाणेन हतवान, ये साधन है वाण, वाणेन हतवान। आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ। इसके बाद भाववाच्य के दो एग्जाम्पल हैं हमारे, वाणेन सुप्यते, वाणेन सुप्यते, मया जीव्यते। यहाँ पर क्या हुआ है हमारा, जो ये है हमारा क्या है, अनुक्त करता है। ये कैसा करता है हमारा, अनुक्त करता है, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति लगी है, रामेण सुप्यते मया जीव्यते। तो हमने इतना जाना कि हमें दो चीज देखनी है, उक्त और अनुक्त। उक्त कहते किसे हैं और अनुक्त कहते किसे हैं। वाक्य बनाते समय जिसके अनुसार क्रिया चलेगी, यदि कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है तो कर्ता हमारा उक्त होगा, यदि कर्म के अनुसार चल रही है तो कर्म हमारा उक्त होगा। उक्त में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति लगती है, उक्त में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति लगती है। शेष क्या है, अनुक्त, अनुक्त में तृतीय विभक्ति लगती है। इतना ठीक है। उसके बाद हमने इसका एक शॉर्ट ये भी जान लिया, कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में, कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता हमेशा अनुक्त होता है और अनुक्त में तृतीय विभक्ति लगती है, अनुक्त में तृतीय विभक्ति लगती है। तो हम इसे सिंपल से ऐसे कह सकते हैं कि कर्तरीवाच्य और कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति लगती है और कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है, और साधन में इसके में तृतीय विभक्ति साधन में होती ही होती है। साधकतमम करणम, साधकतमम करणम, इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम आगे एक और सूत्र लिया है हमने, जो है दिवह कर्म च, दिवह कर्म च। ये क्या कहता है कि दिव धातु हो, कैसी धातु हो, दिव, जो कि आती है जुआ खेलने के अर्थ में, जुआ खेलने के अर्थ में दिव धातु। तो यहाँ पर कर्म करण दोनों होंगे, कर्म करण दोनों होंगे। दिव धातु के साथ में कर्म करण दोनों होते हैं। दिव धातु के साथ में क्या होता है, कर्म और करण दोनों होते हैं, यानी कि कर्म कारक और करण कारक दोनों होते हैं। द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति दोनों लग जाती हैं। तो ये हमने एग्जाम्पल ले लिया है अच्छई, पासे से दिव्यति, पासे से खेलता है, या अच्छान दिव्यति। यहाँ पर हमारी तृतीय विभक्ति लग गई है और यहाँ पर हमारी द्वितीय विभक्ति लग गई है। यहाँ पर कौन सी विभक्ति लग गई है, हमारे द्वितीय विभक्ति लग गई है, और हमारा रूप बना है अच्छई दिव्यति व अच्छान दिव्यति, अच्छई दिव्यति व अच्छान दिव्यति। दो रूप हमारे यहाँ पर
लग जाते हैं। कितने रूप लग जाते हैं? हमारे यहाँ पर 2 रूप बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? तृतीया रामय की तरह अच्छई, रामय की तरह अच्छई, और हमारे अच्छान, अच्छई व अच्छान, 2 रूप हमारे यहाँ पर बन जाते हैं। पासे से खिलता है, यहाँ बहुवचन का रूप है हमारा रामः रामेण रामई, इसी तरीके से रामः रामन रामई रामान, ये यहाँ पर भी हमारा क्या है, किस तरीके का रूप होता है ये बहुवचन में? रामाः रामन रामई। तो ये यहाँ पे हमारा द्वितीया का बहुवचन है और ये यहाँ पर तृतीया का बहुवचन है। अच्छई दिव्यति व अच्छान दिव्यति। अच्छ धातु हो, अच्छ धातु हो, अच्छ धातु किसके लिए आती है? जुआ खेलने के अर्थ में, जुआ खेलने के अर्थ में आती है। तो यहाँ पर हमारा कर्म और करण दोनों हो जाएगा। इतना सिंपल सा हमने जाना, जिसके हमने 2 एग्जाम्पल जाने, अच्छी दिव्यति व अच्छान दिव्यति। इसके बाद हमारा एक और सूत्र है, इसे और जान लेते हैं अभी। इसके बाद हम आगे भी सारे सूत्रों को तृतीय विभक्ति के जानेंगे, जितने आपके बाबूराम सक्सेना में दिए हुए हैं। वैसे तो यही अन्य परीक्षाओं में भी आते हैं। इसमें है समज्ञोऽनन्तरस्यां कर्मणि, समज्ञोऽनन्तरस्यां कर्मणि। ये क्या कहता है? सम, सम क्या है? यहाँ पर उपसर्ग है, उपसर्ग है। सम क्या है? यहाँ पर उपसर्ग है। और ज्ञा धातु है, ज्ञा क्या है? धातु है। यदि सम उपसर्ग के बाद, सम उपसर्ग के बाद ज्ञा धातु आए तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन, कर्म करण दोनों होंगे। द्वितीय और तृतीय दोनों विभक्ति लगेंगी, द्वितीय और तृतीय दोनों विभक्ति लगेंगी, जिनका हम एग्जाम्पल जान लेते हैं। पितरम व पित्रा, सम जानीयते, सम जानीयते। पितरम पिता के साथ में रहता है, पितरम पित्रा समजानीयते। पितरम यानी कि द्वितीय विभक्ति, पिता पितरम पित्रा पिते, इस तरीके से द्वितीय विभक्ति पित्रा, तृतीय विभक्ति का पितरम पित्रा सम जानीते, सम जानीते। पिता पितरम पित्रा पिते पितु पितु पितरे, इस तरीके से इसके रूप चलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया? सम उपसर्ग के बाद यदि हम ज्ञा धातु देख लें, सम उपसर्ग के बाद यदि ज्ञा धातु देख लें तो कर्म और करण दोनों कर देंगे। यदि हम दिव धातु देख लें, जुआ खेलने के अर्थ में यदि हम दिव धातु देख लें तो हम क्या करेंगे? वहां पर भी हम 2 और 3 दोनों कर देंगे। इसके बाद हमने जाना कि करण क्या होता है? साधक तमम करणम, जो साधन होता है वही करण होता है। इसके बाद हमने जाना कर्तरी करणयोस् तृतीया, कर्मवाच्य और भाववाच्य की कर्ता में क्या होता है? तृतीय विभक्ति लगती है। कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता कैसा होता है? अनुक्त होता है, और अनुक्त में हमारी तृतीय विभक्ति लगती है। कर्तरीवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। और कर्तरीवाच्य का कर्ता कैसा होता है? उक्त होता है। कैसा होता है? उक्त होता है। कर्तरीवाच्य का कर्ता उक्त होता है, उक्त में हमारी प्रथमा विभक्ति लगती है। कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता अनुक्त होता है और अनुक्त में हमारी तृतीय विभक्ति लगती है। उक्त किसे कहते हैं? उक्त की पहचान हमें कैसे करनी है? जहां पर वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही हो, जिसके अनुसार क्रिया चल रही हो, जिसके अनुसार क्रिया चल रही हो वही उक्त होता है। यदि कर्ता के अनुसार चल रही है तो कर्ता उक्त है, यदि कर्म के अनुसार क्रिया चल रही है तो कर्म क्या है? उक्त है, और शेष क्या होता है? अनुक्त होता है। इसके बाद हम आगे जानेंगे। तुम तृतीय विभक्ति पर बात कर रहे थे, तृतीय विभक्ति कुछ सूत्र हम पहले पढ़ चुके थे, अब हम आगे और पढ़ लेते हैं। तृतीय विभक्ति में हमारा क्या था? करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, और करण कारक किसे कहते हैं? साधक तमम करणम, ये हमने पढ़ा पहले। अब ये है हमारा प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। ये क्या कहता है? प्रकृत्यादि स्वभाव में तृतीय विभक्ति, यानी कि किसी व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, जहाँ स्वभाव की बात हो वहाँ पर भी हमारी तृतीय विभक्ति होती है। स्वभाव के बारे में हम जान लेते हैं, जो हमने यहाँ पर लिख लिया है। दयालु, दयालुता क्या है? स्वभाव है, यानी कि प्रकृति है। नाम, नाम। चरित्र, सुख, कलेश, सरलता, गोत्र, विद्रोण, ये क्या है? हमारे कुछ
कुछ स्वभाव हैं। स्वभाव में भी क्या होती है, हमारी तृतीय विभक्ति होती है। प्रकृत्यादेव उपसंख्यानम, प्रकृत्यादेव उपसंख्यानम, यानी प्रकृति में भी क्या होती है, हमारे तृतीय विभक्ति होती है। जैसे हम इसके एग्जाम्पल से जान लेते हैं। प्रकृत्याः दयालु, प्रकृति से वह दयालु है। जैसे मानो कोई व्यक्ति बहुत दयालु है तो हम क्या कहते हैं, ये व्यक्ति स्वभाव से ही दयालु प्रवृत्ति का है। जो उसकी प्रवृत्ति है यानी जो उसकी प्रकृति है, जो उसका स्वभाव है, वहां पर भी स्वभाव में क्या होता है, तृतीय विभक्ति होती है। जैसे कि प्रकृत्याः दयालु, वह स्वभाव से ही दयालु है। नाम, नाम नः सुदीक्षणः, वो नाम से सुदीक्षण है, वह नाम से सुदीक्षण है। इसी तरीके से चरित, चरितेन शान्तः, वह चरित से शांत है, उसका चरित्र शांत स्वभाव का है। तो यहाँ पर क्या है, ये स्वभाव है, उसका स्वभाव या उसकी प्रकृति है। तो क्या है, स्वभाव और प्रकृति अलग अलग चीज नहीं है, एक ही है। यानी कि हम हिंदी में कहते हैं उसकी आदत। तो चरतेन शांतः, इसी तरीके से सुख, सुखेन जीवति, किसी का स्वभाव है सुख से जीने का, किसी किसी का स्वभाव दुख से जीने का होता है, जो हर वक्त दुखी दुखी रहता है, और किसी का स्वभाव सुख से जीने का भी होता है, दुख में भी वो सुख खुश रह लेता है। तो क्या है, यहाँ पर उसका स्वभाव है। तो सुखेन जीवति, सुख से जीता है। उसी तरीके से कलेश, कलेश, कुछ लोग कलेश से भी जीते हैं, कलेशेन जीवति, ये भी हो सकता है। जैसे शिशु, शिशु कलेशेन उत्थातुं शक्नोति, शिशु कलेश से उठने में सक्षम होता है। यानी छोटा बच्चा है, उसको जब आप जगाएंगे तो वो क्या करेगा, कलेश से उठेगा, यानी कि रोएगा पहले, तब कलेश करके जब जाके वो जगता है। उसके बाद सरलता, सरलता भी व्यक्ति का स्वभाव होता है। जैसे हम बहुत एग्जाम्पल लेते हैं, उसका स्वभाव बहुत सरल है, अरे वो व्यक्ति तो बहुत सरल है, उनको तो आसानी से जाना जा सकता है, वह बहुत सरल है। उसी तरीके का सरल। अर्जुन सरलता पठति, क्या है, उसका पढ़ने का स्वभाव जो है अर्जुन का सरल है। क्या है, सरल है। जैसे कि सह अध्यापक सरलतः पाठयति, वह अध्यापक सरलता से पढ़ाता है, तो उसका स्वभाव है सरलता से पढ़ाने का। इसी तरीके से गोत्र, कुछ लोग गोत्र का भी उनका स्वभाव होता है। जैसे ये उस गोत्र के हैं, ये उस गोत्र के हैं, इस तरीके से गोत्रेण गार्गः, गोत्रेण समेनेति, गोत्रेण विस्मनेति, इस तरीके के शब्द भी गोत्र में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद विद्रोण, विद्रोण, विद्रोण भी क्या है, स्वभाव है। विद्रोण धान्यम कीड़ाती, विद्रोण धान्यम कीड़ाती, विद्रोण भी क्या है, हमारा स्वभाव है। स्वभाव के हमने कुछ शब्दों को यहाँ पर लिख लिया है, जो आपके बाबूराम सक्सेना में दिए गए हैं। तो प्रकृत्यादेव उपसंख्यानम तृतीया, प्रकृत्यादि स्वभाव आदि में तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे दयालु, नामनः, चरितः, सुखेन, कलेशः, सरलतः, गोत्र, विद्रोण इत्यादि शब्द। इसके बाद हमने दूसरा पढ़ा है अपवर्गीय तृतीया, अपवर्गीय तृतीया। इससे पूर्व हम एक सूत्र पढ़े थे, कालान्ध्वनो अंतर संयोगे, कालान्ध्वनो अंतर संयोगे। तो ये क्या कह रहा है, अपवर्गीय तृतीया। सूत्र क्या है हमारा, अपवर्गीय तृतीया। अपवर्ग का अर्थ होता है कार्य सिद्धि को अपवर्ग कहते हैं, यानी कि जहाँ कार्य सिद्ध हो जाए, यानी कि फल की प्राप्ति हो जाए। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ना शुरू किया, वह पुस्तक मैंने पूरी पढ़ ली, यानी कि समाप्त कर दिया हमने कार्य को, तो वहाँ पे कार्य का फल प्राप्त हो गया। जैसे मैंने भोजन खाया, पहले तो मैं भोजन खा रही हूँ, फिर मैंने भोजन पूरा कर लिया, वहाँ पर फल प्राप्त हो गया, हमारा पेट भर गया, फल वहाँ पर हमने प्राप्त कर लिया, तो उसे क्या कहते हैं, अपवर्ग। किस चीज का अपवर्ग, पूर्व में हम जो सूत्र पढ़े हैं काला ध्वनु अंतर संयोगे, उसी का। वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, मार्गवाची और हमारे समयवाची कालवाची, मार्गवाची और कालवाची कुछ समय तक चल रहा हो, मार्ग और काल हमारा कुछ समय तक चल रहा हो, किंतु फल प्राप्त ना हुआ हो, फल प्राप्त ना हुआ हो, तो वहां पर क्या हो रहा था, हमारा द्वितीय विभक्ति हमारी वहां पर लग रही थी।
द्वितीय विभक्ति हम वहां पर बीच में लगा रहे थे, तो वहां उसी को हमने यहाँ पर लिया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, फल प्राप्त हो गया है। यदि फल प्राप्त ना हो, मार्गवाची और समयवाची, मार्गवाची समयवाची, समयवाची यानी कालवाची शब्द हो, फल यदि प्राप्त हो गया हो तो तृतीया, यदि फल ना प्राप्त हुआ हो तो वहां पर हम कर्म कारक करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से जान लेते हैं, मासेन व्याकरणम अधीतवान, मासेन व्याकरणम अधीतवान, मास भर में, माह में उसने व्याकरण पढ़ लिया है, अधीतवान पढ़ लिया है। यहाँ पर हो चुका अर्थ है, हो चुका अर्थ है, इसीलिए अधिक ज्यादा यहाँ पर आपको वानवती वत शब्द देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद दूसरा है इसका, क्रोसेन पुस्तकम पठितवान, कोसेन पुस्तकम पठितवान, कोस भर में पुस्तक पढ़ ली। यदि पठितवान नहीं होता, कोसेन पुस्तकम पठती, यदि ये होता तो हमारा क्या होता, कोसेन होकर के कोसम हो जाता, क्या हो जाता, कोसम हो जाता। यदि फल प्राप्त ना होता तो कर्म होता, यदि फल प्राप्त हो गया तो क्या, करण हो गया, क्या हो गया, करण हो गया। जैसे चतुर्भी वर्षई गृहम निर्मितवान, 4 वर्ष में घर को बना लिया, यानी कि फल प्राप्त हो गया। यदि फल प्राप्त ना होता तो क्या हो जाता, हमारा यहाँ पर द्वितीय हो जाती। इसके बाद पंचविंशत्यः 25 दिवसई अयम इयम ग्रंथम लिखितवान, 25 दिन में यह ग्रंथ लिख लिया, यह ग्रंथ लिख लिया। तो यहाँ पर क्या है कि प्राप्त हो गया, वानवती शब्द आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। और आपको जातः यानी कि भूतकाल अर्थ में जो क्रिया हो चुकी है, जो कार्य हो चुका है, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, इसमें ज्यादातर आपको वही वाले मिलेंगे। उसके बाद है हमारा सप्तभी दिनई निरोगः जातः, 7 दिन में वह निरोग हो गया, यानी स्वस्थ हो गया, रोग निर्युक्त हो गया, रोग से वो समाप्त हो गया उसका रोग। तो यहाँ पर क्या है, जातः, यानी कि वो खत्म हो गया, फल की प्राप्ति हो गई है। यदि ना जातः तो क्या होता, चल रहा होता, उसका इलाज चल रहा होता, पर वह निर्योग्य नहीं होता, यानी कि रोग उसके शरीर में रहता, तो वहां पर क्या हो जाता, कर्म हो जाता। यहाँ पर कर्म क्यों नहीं हुआ है, अपवर्गीय तृतीया। अपवर्गीय तृतीया क्या कहता है, यदि फल की प्राप्ति कर ली हो, यदि फल प्राप्त हो गया हो तो कालवाची और मार्गवाची में हम करण करेंगे। यदि फल प्राप्त ना हुआ हो तो कालवाची और मार्गवाची शब्द में हम क्या करेंगे, द्वितीया कर लेंगे। उसी तरीके से योजनाभ्याम कथाम सप्तवान, यानी कि योजन भर में कथा समाप्त कर ली। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, हमने 2 सूत्रों को जाना। एक तो हमने कहा कि स्वभाव इत्यादि में क्या होता है, तृतीया होती है, और एक कहा हमने अपवर्गीय तृतीया। अपवर्गीय तृतीया ने यहाँ से काला ध्वनु अंतर संयोगे से वृत्ति ले ली, हमने वहां से इसको ग्रहण कर लिया। और इसने कहा कि यदि अपवर्ग यानी कि कालवाची और मार्गवाची में अपवर्ग हो गया हो, यानी कि फल की प्राप्ति हो गई हो तो करण कर दो, यदि फल की प्राप्ति ना हुई हो तो कर्म कर लो। इसके बाद हम जान लेते हैं सहयुक्त प्रधाने तृतीया, सहयुक्त अप्रधाने तृतीया, सहयुक्त अप्रधाने तृतीया। ये क्या कहता है, सह के योग में जो अप्रधान करता होगा वहां पर तृतीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे हम कुछ शब्द हैं सह के योग में, सहयुक्त, सह के योग में ये शब्द हमारे आते हैं, सह सार्धम साकम, सह सात साकम सार्धम समम, सह सात साकम सार्धम समम, सह सात साकम सार्धम समम। ये वाले शब्द हों तो यहाँ पर 2 कर्ता होंगे, एक कर्ता होगा हमारा प्रधान कर्ता और एक होगा अप्रधान कर्ता। तो जो अप्रधान कर्ता होगा वहां पर हमारी तृतीय विभक्ति लगेगी। कहाँ लगेगी, जो अप्रधान कर्ता होगा वहां पर हमारी तृतीय विभक्ति लगेगी। एक और हमने जानना है, जो अप्रधान क्रिया के कर्ता का साथ देता है, जो प्रधान क्रिया के कर्ता का साथ देता है
एक तो प्रधानकर्ता हो गया, जो प्रधानकर्ता की क्रिया का साथ देता है, यानी कि जो प्रधान व्यक्ति है, वो अपनी क्रिया कर रहा है, उसका साथ जो दे रहा है यानी अप्रधान, उसका साथ जो दे रहा है यानी अप्रधान, उसमें तृतीया होती है। दो यहाँ पर कर्ता आपको देखने को मिलेंगे, एक प्रधान एक अप्रधान। प्रधानकर्ता उसे कहते हैं जो क्रिया को कर रहा है, और जो उसका साथ दे रहा है वो हमारा अप्रधान कर्ता है। तो यहाँ पर अप्रधान कर्ता में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जैसे सह, साथ, साकम, सार्धम, समम। इन शब्दों में ये किसके अर्थ में आते हैं? सह के अर्थ में आते हैं, यानी कि साथ के अर्थ में आते हैं। इनका अर्थ होने पर अप्रधान में हमारी तृतीय विभक्ति लग जाएगी। हम एग्जाम्पल से जान लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, पुत्रेण सह पिता गच्छति। तो यहाँ पर क्या है? पिता क्या है? हमारे प्रधान करता है। क्या है? हमारे प्रधान करता है। जो क्रिया को करने वाले हैं ये प्रधान व्यक्ति हैं पिता। तो इनका सहयोग कौन दे रहा है? पुत्र दे रहा है। साथ कौन जा रहा है? पुत्र साथ जा रहा है। तो पुत्र में हमारी तृतीय विभक्ति लग जाएगी, पुत्रेण सह पिता गच्छति। इसी तरीके से यदि यहाँ पर पुत्र प्रधान हो जाए तो पिता में लग जाएगी, पिता पित्रा सह पुत्रम गच्छति। गमनम क्रिया कौन कर रहा है? पुत्र। पर इनके साथ कौन जा रहे हैं? पिता। कौन जा रहे हैं? पिता। तो यहाँ पर पिता में लग जाएगी, जो साथ जा रहा होगा, जो साथ दे रहा होगा, जो मुख्य कर्ता का, प्रधान कर्ता का जो साथ दे रहा होगा, उसमें हम तृतीया लगा देंगे। किस सूत्र से? सहयुक्त अप्रधाने तृतीया। सहयुक्त अप्रधाने तृतीया। सह, साथ, साकम, सार्धम के अर्थ में जब अप्रधान कर्ता होगा, यानी कि इनका साथ देने वाला जो कर्ता होगा, वहां पर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। जैसे रामः जनक्याः साकं गच्छति। रामः जनक्या साकं गच्छति। राम जी के साथ सीता जी जा रही हैं। राम जी के साथ सीता जी जा रही हैं। तो यहाँ पर राम कौन है? प्रधान करता है। और इनका साथ देने वाली जो अप्रधान करता है वो कौन है? जानकी जी हैं। तो यहाँ पर किस में लगेगी? जानकी में लगेगी, यानी कि जानक्याः। नदी की तरह इसका शब्द बनेगा, नदी नदीम नद्या। तो जानकी जानकीम जानक्या, जानकी जानकी जानकीम जानक्याः शब्द हमारा तृतीया में बन जाएगा। और साकम किसके कारण हुआ है? साकम यानी साथ जा रही हैं, गच्छति। इसके बाद हमारा दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर, हनुमान। हनुमान वानरै सार्धम जानकीम मार्गम मार्गया मासह। यानी हनुमान जी बानरों के साथ में, इन हनुमान जी का साथ देने वाला कौन है? बानर। बानरों के साथ में सीता जी की खोज करते हैं। तो यहाँ पर मुख्य कौन है? हनुमान जी। उनका साथ देने वाला कौन है? वानर। तो किस में लगेगी? हमारे साथ देने वाले में। किस में? साथ देने वाले में, अप्रधानकर्ता में। किस में लगेगी? अप्रधानकर्ता में। तो वानरई। इसी तरीके से उपाध्याय। उपाध्याय जी हैं, एक व्यक्ति हैं। उपाध्याय छात्र सम स्नाति। उपाध्याय जी छात्रों के साथ नहाते हैं। तो यहाँ पर मुख्य कौन है? उपाध्याय जी हैं। उनके साथ में, उनका साथ देने वाले, उनके साथ में नहाने वाले कौन है? छात्र हैं। तो हमने क्या सीखा? सह, साथ, साकम, सार्धम। सह, साथ, साकम, सार्धम, समम। इनका अर्थ हो तो वहां पर अप्रधान में हम तृतीया लगा देंगे। वहां पर हमें दो कर्ता मिलेंगे, एक उनका साथ देने वाला, यानी कि यदि ये शब्द आएंगे तो दो होंगे ही होंगे, क्योंकि एक तो वो मुख्य होगा और एक उनका सहयुक्त प्रधान है, यानी कि उनका सहयोग देने वाला होगा। जो सहयोग देने वाला होगा उसमें हम तृतीया लगाएंगे, ना कि प्रधानकर्ता में। किस में लगाएंगे? अप्रधानकर्ता में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, पृथक विना नाना अविस्तृत्यान्यंतरस्याम। ये क्या कहता है? ये दो तीन शब्द लेता है। पृथक यानी अलग होने के लिए, विना और नाना। पृथक विना नाना, पृथक विना नाना। यदि ये शब्द आए, यदि इन शब्दों का प्रयोग हो पृथक विना नाना, तो द्वितीय, तृतीय, पंचमी कर्मकरण
और अपादान, कर्म करण अपादान हमारा हो जाएगा, यानी कि द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। हम एग्जाम्पल से जान लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा रामम रामेण रामात, बिना दशरथो ना जीवती, राम जी के बिना दशरथ जी नहीं जीते हैं, राम जी के बिना दशरथ जी नहीं जीते हैं। तो क्या शब्द आ गया हमारा बिना। बिना देखते ही हम तीन तीन विभक्तियां मार देंगे, कर्म करण अपादान। तो रामम रामेण रामात, रामम रामेण रामात, किसके कारण, बिना के कारण, किसके कारण, बिना के कारण। इसी तरीके से जलम जलेन जलात बिना कमलम ना स्थातुम शक्नोति, कमल स्थातुम ना शक्नोति, किसके बिना, जल के बिना। बिना आने के कारण हमने तीन तीन विभक्तियां बिना देखे ही हम यहाँ पर ठोक सकते हैं। जलम जलेन जलात, क्या क्या कर सकते हैं, जलम जलेन जलात, जलम जलेन जलात, द्वितीय तृतीय पंचमी। कहाँ पर, पृथक बिना नाना, पृथक बिना नाना। कमल जो है, जलम बिना, जल के बिना कमल फूल नहीं सकता है, फूलने में समर्थ नहीं हो सकता है, यानी उत्थातुम, यानी बढ़ोतरी करने में, वृद्धि करने में वो समर्थ नहीं हो सकता है जब तक कि उसे जल प्राप्त ना हो। तो यहाँ पर क्या है, जल हमारा अति आवश्यक हो गया है। क्या हो गया है, अति आवश्यक हो गया। तो इसके बिना, बिना आते ही हम तीन तीन ठोक देते हैं। उसके बाद हमारा आता है नाना, नाना यानी कि नाना, नाना हमारा यहाँ पर भी हम तीन तीन कर देंगे। नारिम नार्या नार्यई, यहाँ पर नदी की तरह रूप चलेगा, नदी नदीम नद्या। तो नारी नार्या नार्यई, नारी नार्या नार्यई। निसफला लोक यात्रा, नारी के बिना लोक यात्रा निसफल है। नारी के बिना, नारी के बिना, बिना के योग में हम क्या करेंगे, तीन तीन विभक्ति करेंगे, कर्म करण अपादान, कर्म करण अपादान। उसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल जान लेते हैं। उर्मिला, उर्मिला जी का नाम आपने सुना ही होगा। भगवान लक्ष्मण, भगवान राम के जो छोटे भाई थे लक्ष्मण, उनकी पत्नी थी, उनकी अर्धांगिनी थी। उर्मिला कौन थी, उर्मिला। उर्मिला चतुर्दश यानी कि 14 वर्षाणी लक्ष्मणम लक्ष्मणेन लक्ष्मणात् पृथक वासः, यानी उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी के बिना 14 वर्ष तक दूर रही, पृथक रही, अलग रही। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, किससे रही, लक्ष्मण जी से। तो यहाँ पर जिससे रही, जिससे, जिसके बिना, तो जहाँ बिना आएगा, जिसके बिना आ रहा होगा वहां पर लगाएंगे। तो उर्मिला जी किसके बिना, लक्ष्मण जी के बिना। दशरथ जी किसके बिना, राम जी के बिना। कमल किसके बिना, जल के बिना। नारी किसके बिना, लोक यात्रा किसके बिना, किसके बिना लोक यात्रा विफल निफल, नारी के बिना। जिसके बिना, जिसके बिना हो रही हो वहां पर लगाएंगे। जिससे पृथक हो रहा हो, जिससे दूर हो रहा हो, जो जिसमें ना हो वहां पर लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, जिससे हो रहा हो, जिससे हो रहा हो। जैसे जल के बिना मछली नहीं जी सकती है, जलम जलेन जलात, बिना मीना ना जीतुम शक्नोति, जल के बिना मछली नहीं जी सकती है। इसके बाद हम दूसरा एक और पढ़ते हैं। येन अंग विकारः, येन अंग विकारः, ये क्या कहता है, जिस अंग में विकार हो। क्या हो, जिस अंग में विकार हो, शरीर के जिस अंग का विकार हो रहा हो वहां पर भी हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे अक्षरः, अक्षड़ा काढ़ः, अक्षड़ा काढ़ः, आंख से काढ़ा है, किससे काढ़ा है, आंख से। तो हम क्या लगाएंगे, अक्ष में लगाएंगे, यानी आंख में लगाएंगे। इसी तरीके से देवदत्तः शिरसा खलवाटो अस्ति, क्या, देवदत्तः कस्य खलवाटो अस्ति, सह शिरसः खलवाटो अस्ति। तो कहाँ पर है विकार, उसके सिर में है, तो हम सिर में लगाएंगे। कहाँ पर है विकार, सिर में है, तो हम सिर में लगाएंगे। इसी तरीके से गिरधरः काणेन वदिरः, जो गिरधर है वो किससे वदरः, गिरधरः केन वदरः, काणेन वदरः, कान से बह रहा है। तो हम किस में लगाएंगे, जहाँ विकार हो रहा है। रमेशः पादेन खंजः, रमेशः केन खंजः, रमेशः पादेन खंजः, केन खंजः, पादेन खंजः। जहाँ पर हमारा क्वेश्चन
का आंसर आ रहा हो, जहां हम क्वेश्चन करने पर आंसर कर रहे हो, जिसमें विकार हो रहा हो, केन खंजः पादेन खंजः सुरेशः कटयः कुब्जः, सुरेशः केन कुब्जः कटया कुब्जः, सुरेश किससे कुब्ज है, कटी से कुब्ज है, यानी कि कमर से टेढ़ा है, वह लगड़ा है, लूला है, टेढ़ा है। इस तरीके से हमारा ये हुआ। तो हम यहाँ जाने अत्र हम येन अंगविकारा, यत्र अंगस्य विकारं भवति, यत्र अंगस्य विकारं भवति तत्र अपि तृतीया विभक्ति भवति। कः विभक्ति भवति, तत्र तृतीया विभक्ति भवति, यत्र विकारः भवति तत्र तृतीया विभक्ति भवति। अन्य पृथक विना नाना, पृथक विना नाना युक्ते कः विभक्ति भवति, कर्म करण अपादान, कर्म करण अपादान कुत्र भवति, पृथक विना नाना, पृथक विना नाना, किंतु विभक्ति कुत्र करिष्यते, यत्र पृथक भवति, जहाँ से अलग हो रहा होगा, जिसके बिना हो रहा होगा, जहाँ से अलग हो रहा होगा, जिसके बिना हो रहा होगा, जिसके बिना संभव नहीं है उसमें करेंगे। जैसे राम जी के बिना दशरथ नहीं जी सकते हैं, रामेण बिना दशरथ हो ना जीतुम शक्नोति, नहीं जी सकते हैं, राम जी के बिना वह नहीं जिए। तो यहाँ पर किसके बिना, राम जी के बिना, यहाँ कमल है, किसके बिना, वो किसके बिना, यदि हम क्वेश्चन करें किसके बिना, तो जिसके बिना, यत्र प्रश्नम भवति तत्र एव, यत्र उत्तरम आगच्छति तत्र एव विभक्ति भवति, जहाँ से हमें उत्तर आएगा, प्रश्न करने पर जहाँ से हमें उत्तर प्राप्त होगा वहीं पर क्या होगा, हमारी तृतीय विभक्ति हो जाएगी। तो किसके बिना कमल नहीं उत्थापित हो सकता है, तो जलेन बिना। इसी तरीके से लोक यात्रा कस्य बिना निसफलः, तो नारी नार्यम नार्यै, किसके बिना, नारी के बिना, किसके बिना, नारी के बिना। इसी तरीके से लक्ष्मण से उर्मिला किससे दूर हुई, लक्ष्मण से, किससे दूर हुई, लक्ष्मण से। जहाँ पर हमारा क्या हो रहा हो, जहाँ से दूर हो रहा हो, जहाँ से अलगाव हो रहा हो, वहीं पर हम उसी में लगाएंगे, किस में लगाएंगे, उसी में लगाएंगे। जैसे जलम जलेन जलात मीना ना जीतुम शक्नोति, किसके बिना मीना नहीं जी सकती है, जल के बिना, तो यहाँ पर हम जल में लगाएंगे। तो आज हमने कुछ सूत्र जाने, सहयुक्त अप्रधाने तृतीया, सह सात साकम सार्धम समम, इनके योग में जो अप्रधान करता होगा वहां पर हमारी तृतीया विभक्ति होगी। उसके बाद हमने जाना पृथक विना नाना, पृथक विना नाना में क्या होगा, 2 3 5 होगा, जिससे अलग हो रहा होगा विभक्ति वहां लगेगी। ये न अंग विकारा, यत्र अंग विकारस्य भवति तत्र एवपि तृतीय विभक्ति भवति, किंतु यह अंग विकारः अस्ति, जिस अंग का विकार है, जिस अंग में विकार है वहीं पर विभक्ति हमारी लगेगी। तो आज इन सूत्रों को हमने अच्छे से जाना, के बाद हम और सूत्रों को भी यही जानेंगे। तो यहाँ हम तृतीय विभक्ति के कुछ सूत्र और जान लेते हैं, जिसमें है हमारा तुल्योपमाभ्याम तृतीयानंतरस्याम। ये कह रहा है कि तुल्य सदृश्य क्षमा, तुल्य सदृश्य क्षमा, यदि ये शब्द आए पर ये शब्द किस अर्थ में हो, ये शब्द हमारे तुल्य अर्थ में हो, समान या बराबर अर्थ में हो, समान या बराबर अर्थ में हो, यानी कि किसी से तुलना करा रहे हो, ये शब्द हमारे किसी से तुलना करा रहे हो या किसी से बराबरी करा रहे हो, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारी तृतीया और षष्ठी दोनों लगेंगी, करण और षष्ठी दोनों विभक्ति हमारे लग जाएंगी। तो जैसे एग्जाम्पल से हम जान लेते हैं। इसके बाद एक ये और है तुला और उपमा। यदि तुला और उपमा इन्हीं अर्थ में हो, तुला और उपमा इन्हीं अर्थ में हो, तो यहाँ पर केवल षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। यदि तुल्य दृश्य समा, तुल्य दृश्य समा, तुल्य दृश्य समा, यदि तुल्य दृश्य समा, यदि किस अर्थ में आए, उपमा देने के अर्थ में आए, किसी से बराबरी बताने के अर्थ में आए, या किसी की समानता दिखाने के अर्थ में आए, किसी के बराबर बताने के अर्थ में आए, या किसी
के समान दिखाने की या किसी से अधिक दिखाने की या उसके बराबर दिखाने के अर्थ में आए तो यहाँ पर इन तीनों शब्दों के होने के कारण तृतीय और षष्ठी दोनों लगेगी, तृतीय और षष्ठी दोनों लगेगी। यदि तुला और उपमा शब्द आ जाए और यही सेम अर्थ दे रहा हो, उपमा दिखा रहा हो, किसी से किसी की समानता या बराबरी दिखा रहा हो, किंतु क्या शब्द हो तुला और उपमा, तो केवल षष्ठी होगी। जैसे तुला उपमा कृष्णस्य नास्ति, कृष्ण के समान कोई और नहीं है, उनके समान, समान तुला और उपमा यहाँ समान अर्थ में आई है तो केवल यहाँ क्या हुआ है, षष्ठी हुई है। कृष्णेन शब्द नहीं हुआ है, कृष्णेन शब्द नहीं हुआ है, क्या हुआ है, केवल हमारा कृष्णस्य हुआ है, यानी कि यहाँ पर केवल षष्ठी विभक्ति लगी है। यदि तुल्य सदृश्य समाए, यदि तुल्य सदृश्य समाए, और तुल्य सदृश्य समा किसका अर्थ दे रहा हो, किसी से तुलना कर रहा हो या किसी के समान बता रहा हो, किसी से बराबरी दिखा रहा हो, तो वहां पर तृतीय और षष्ठी दोनों का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल से जान लेते हैं, कृष्णेन कृष्णस्य वा, कृष्णेन कृष्णस्य वा, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। किस में, तुल्य सदृश्य समः व, समूह यहाँ पर विभक्ति होकर के समूह हो गई है, समः व, तो क्या हुआ हमारा, यह तुल्य सदृश्य समा, इनके बराबर, कृष्ण के बराबर कोई, कृष्णन कृष्णस्य व, कृष्ण के बराबर तुल्य सदृश्य समा, उनके बराबर नहीं है, उनके समान कोई नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, तुल्य सदृश्य समा शब्द आते ही, तुल्य सदृश्य समा यदि क्या कर रहा हो, किसी से समानता दिखा रहा हो, किसी के बराबरी दिखा रहा हो, तो हम वहाँ पर तृतीय और षष्ठी लगा देंगे। उसी तरीके से दुर्योधन, दुर्योधन, यहाँ पर विभक्ति हो गई है, यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग का हमारा रा और रा का ऊ और ऊ का ओ हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा विसर्ग संधि हो गई है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, विसर्ग का ओ हो गया है। तो दुर्योधन भीमेण भीमस्य तुल्यो बलवान नास्ति, दुर्योधन भीम के तुल्य बलवान नहीं है, किसके तुल्य बलवान नहीं है, भीम के तुल्य बलवान नहीं है। आगे एग्जाम्पल है, ना अयम, ना अयम यह मया मम व पराक्रमम विवर्धति, यह मेरे बराबर पराक्रमी नहीं है, यह ना अयम, यह मेरे बराबर पराक्रमी नहीं है, ये अर्थ यहाँ पर निकल रहा है। तो अब हमें यहाँ क्या देखना है, यदि तुल्य सदृश्य समा, तुल्य सदृश्य समा उपमा के अर्थ में आए, यानी किसी से बराबरी दिखाए या किसी की समानता कराए, तो वहाँ पर हम तृतीय और षष्ठी लगाएंगे। पर किस में लगाएंगे, जिससे हम समानता दिखा रहे हैं, यानी कि जिसे हम विशेष बता रहे हैं, जिससे हम तुलना कर रहे हैं, जिससे हम तुलना कर रहे हैं। तो दुर्योधन भीम की तुलना, दुर्योधन की तुलना हम भीम से कर रहे हैं, तो कौन नहीं है, यहाँ पर हमने श्रेष्ठ किसको बताया, भीम को। हम जिसको श्रेष्ठ बता रहे होंगे वहां पर लगा देंगे, जिसको हम श्रेष्ठ बता रहे होंगे, जिससे बता रहे होंगे वहां पर क्या होगा, प्रथमा होगी, और जिसको श्रेष्ठ बता रहे होंगे वहां पर हमारी क्या होगी, तृतीय और षष्ठी होगी। जिससे बता रहे होंगे वहाँ प्रथमा होगी, और हम जिसको बता रहे होंगे, जिसको श्रेष्ठ हम दिखा रहे हैं, जिसकी हम बराबरी कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, षष्ठी और तृतीय दोनों होगी। यदि तुला उपमा होगा तो नहीं होगी, यदि तुला उपमा होगा तो ना होगी। और यदि तुल्य सदृश्य समा होगा, तुल्य सदृश्य समा हमारे किस अर्थ में होना, समान अर्थ में, बराबर अर्थ में हो, तो हम क्या करेंगे, तृतीय और षष्ठी दोनों कर देंगे। यदि तुला और उपमा, इतना जान लीजिए कि यदि आप तुला और उपमा शब्द देख लें तो तुरंत षष्ठी बना दें, और यदि तुल्य सदृश्य समा देखें, तुल्य सदृश्य समा देखें, किसी से तुलना की जा रही हो, किसी के सदृश बताया जा रहा हो, समा बताया जा रहा हो, यही शब्द हो, यही शब्द, तुला शब्द ना आ जाए, तुल्य की जगह तुला शब्द ना आ जाए, तो क्या हो जाएगा, यदि तुला आ जाएगा तो केवल षष्ठी, यदि तुल्य आ जाएगा
तो हमें क्या करना है, जिसको हमने श्रेष्ठ बताया है, जिसको हम महान कर रहे हैं, उसी में हम क्या करेंगे, विभक्ति को जोड़ देंगे। इसके बाद हमारा अगला सूत्र है हेतु तृतीया। हेतु तृतीया, हेतु में तृतीय विभक्ति होती है। बहुत अच्छी बात है, हेतु में तृतीय विभक्ति हम कर देते हैं। किंतु हेतु कहते किसे हैं, जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है वह क्या होता है, हमारा हेतु होता है। हेतु किसे कहते हैं, यानी कि हम किसी कार्य को करने के लिए किसी कारण से हम किसी कार्य को करते हैं, किसी कारण से हम किसी कार्य को करते हैं। जैसे कि हम धन के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा क्या है कि धन कमाने का जो हमारा वो है कार्य है, कारण है, कारण हमारा यहाँ पर क्या है, धन कमाना। कारण क्या है, धन कमाना। और हम कार्य क्या कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। यदि हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हमें धन प्राप्त नहीं होगा। तो हमें कहाँ जोड़नी है, जो हमारा, जैसे हमें एग्जाम्पल है पुण्येन दृष्टो हरि। हमने क्या काम किया, हमने पुण्य किए। हमने क्या किया, हमने पुण्य किए। जिस काम को हम कर रहे हैं, जिस प्रयोजन से जिस काम को हम कर रहे हैं, तो उस काम में लगेगी हमारी पुण्येन। हमने क्या काम किया, पुण्य किए। उससे हमें क्या फल प्राप्त हुआ, हरि के दर्शन हुए। क्या फल प्राप्त हुआ, हरि के दर्शन हुए। जो फल प्राप्त होगा वहां पर हमारी प्रथमा ही रहेगी। जिस कारण से हम कार्य को कर रहे होंगे, जो हमारा कारण होगा, हमने क्या कार्य किया, जो हमारा कार्य है वहां पर हमारी तृतीया होगी, कार्य में तृतीया होगी। और जो कारण है हमारा, जो हमें प्राप्त हो रहा है, वहां पर हमारी प्रथमा होगी। अध्ययनेन वसति, किस कारण से बस रहा है, अध्ययन के कारण से बस रहा है। हमारा हमने क्या किया, वसन क्रिया की, किसके कारण की, अध्ययन के कारण की। तो जो हमारा जो कार्य है वसने का जो हमारा कार्य है वहां पर लगेगी। जैसे धनम परिश्रमेण भवति, धन परिश्रम से मिलता है। तो हमने क्या किया, हमने कार्य क्या किया, परिश्रम कार्य किया, तब हमें धन की प्राप्ति हुई। हमने क्या कार्य किया, परिश्रम किया। जो हम कार्य करेंगे उस से जो हमें प्रयोजन प्राप्त होगा, तो वहां पर जो कार्य है हमारा, वहीं पर हमारी तृतीय विभक्ति लगेगी। जैसे तेन अपराधेन दंडः असि, उसे अपराध के कारण दंड प्राप्त हुआ। तो पहले उसने क्या किया, कार्य किया, एक कार्य किया। क्या किया, उसने अपराध किया। अपराध के कारण उसको दंड मिला। किसके कारण दंड मिला, अपराध के कारण। तो जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य में हमारी तृतीय विभक्ति लगेगी। बुद्धि विद्या भवति। बुद्धि किससे मिलती है, विद्या से मिलती है। तो हमने पहले विद्या प्राप्त की, तब हमें बुद्धि मिली। यानी कि हमने कार्य क्या किया, विद्या को प्राप्त किया, यानी कि हमने कुछ पढ़ा लिखा, तब हमें बुद्धि की प्राप्ति हुई। तो जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें तृतीय विभक्ति लगा देंगे। और जो उससे प्रयोजन प्राप्त हो रहा है वहां पर हम प्रथमा लगाएंगे। हेतु तृतीया, यदि हम किसी हेतु के कारण, यानी किसी हेतु के कारण हम क्या कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य में क्या होगा, हमारा तृतीय विभक्ति लग जाएगी। किसमें तृतीय विभक्ति लगेगी, जिस कार्य को हम कर रहे हैं। पुण्येन दृष्टो हरि, हम पुण्य, हरि को देखने के लिए पुण्य कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर प्रयोजन क्या है, प्रयोजन है हमारा हरि को देखना। पर हरि को देखने के लिए हमें कोई कार्य तो करना पड़ेगा, हमें पुण्य करने पड़ेंगे, पूजा पाठ करनी पड़ेगी। तो हमने जो कार्य किया, किसके लिए, अपने प्रयोजन के लिए। हम अपने प्रयोजन के लिए जिस कार्य को करते हैं, हम अपने प्रयोजन के लिए, यानी कि जिस चीज को पाने के लिए हम जिस कार्य को करते हैं, उस कार्य में हमारी क्या होती है, तृतीय विभक्ति लग जाती है हेतु से। किंतु एक वो है कि हेतु से पंचमी भी लगती है। यदा कदा हेतु से पंचमी भी देखने को मिल जाती है। जैसे विद्या ददाति विनयम विनयात पात्रताम, इस तरीके का जो श्लोक है बाबूराम सत्साराम में आपका दिया गया है, वहां पर उस श्लोक में हेतु से पंचमी भी प्रयोग
हुई है। यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि हेतु से तृतीया के अलावा कौन सी विभक्ति और होती है, तो हेतु से पंचमी विभक्ति भी देखने को मिल जाती है, किंतु हेतु तृतीया ये हमें याद करना है। हेतु तृतीया, हेतु यानी कि हम प्रयोजन, प्रयोजन हम किसी प्रयोजन से किसी कार्य को करते हैं, हम कुछ पाने के लिए, कुछ इच्छा रखने के लिए किसी कार्य को करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, जिस कार्य को हमने किया वहाँ पर हम तृतीय विभक्ति लगा देंगे। और जो हमारा प्रयोजन है, जो हमें फल प्राप्त हो रहा है, पहले हमने कार्य किया तो हम वहाँ कार्य में तृतीय लगाएंगे, और जो हमें प्रयोजन प्राप्त हुआ, जो हमारा प्रयोजन था, वहाँ पर हमारी प्रथमा विभक्ति होगी। अध्ययनेन वसति है, अध्ययन के लिए, जैसे अध्ययनेन वृंदावन वसति, अध्ययन के लिए वृंदावन में बसता है, अध्ययनेन वृंदावनम वसति, तो वहां पर क्या होगा, प्रथमा विभक्ति ही होगी। धनम परिश्रमेण भवति, जो धन हो रहा है वो परिश्रम से प्राप्त हो रहा है। तो इसी तरीके से हम आगे और सूत्रों को जानेंगे। इसमें केवल एक दो सूत्र और रह गया, इत्याभूत लक्षणे रह गया है, जिसे हम अभी जानेंगे। इसी तृतीय विभक्ति में हमारा ये एक लास्ट सूत्र रह गया है, जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इत्थंभूत लक्षणे, इत्थंभूत लक्षणे, ये क्या कहता है कि जिससे लक्षण प्रतीत हो रहा हो वहां पर भी हमारी तृतीय विभक्ति होती है। जब कोई किसी विशेष चिन्ह से ज्ञापित हो रहा हो, विशेष चिन्ह से ज्ञापित हो रहा हो, वहां भी हमारी तृतीय विभक्ति होती है। जैसे जटाभी, जटाभी तपस्यः, यहाँ पर जटाभी में तृतीय विभक्ति लगी है, जटाभी, यह विसर्ग का हमारा क्या हो गया है, शा हो गया है, और शा का फिर क्या हो गया है हमारा, यहाँ पर विसर्ग का क्या हो गया है, यहाँ पर हमारा शा हो गया है। तो ये है जटावी तापसः, यानी कि जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है, जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है, यानी कि ये चिन्ह से ज्ञापित हो रहा है, उसकी जटाएं हैं, इस कारण से वो तपस्वी जैसा प्रतीत हो रहा है। और भी कुछ शब्द हैं, बढ़ जाना, यानी कि किसी से बढ़ के बताना, और समान सदृश्य होना, समान बताना किसी से और किसी के सदृश्य बताना, यहाँ भी हमारी तृतीया होती है। कार्य अर्थ में, कार्य में, अर्थ में, प्रयोजन में और गुण में, यहाँ भी हमारी तृतीय विभक्ति होती है। कार्य अर्थ प्रयोजन गुण, कार्य अर्थ प्रयोजन गुण, समान सादृश्य होना या बढ़ के बताना। एक एक एग्जाम्पल से जान लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे रामः स्व अग्रजम गुणै अतिशेते, राम अपने स्व अग्रजम, अपने अग्रज जैसे बढ़कर हैं, राम के गुण अपने बड़े भाई से बढ़कर के हैं, राम के गुण अपने बड़े भाई से बढ़कर के हैं। तो क्या हुआ, यहाँ बढ़ जाना यानी बढ़ोतरी दिखाना, अतिशेते अत्यधिक है, तो यहाँ पर क्या है, अत्यधिक बताने से यहाँ पर भी तृतीया हुई है। उसके बाद समान सदृश होना, जैसे स्वरेण रामभद्रम अनुहरति, स्वर से रामभद्र जैसा लगता है, इसका स्वर रामभद्र के समान है, यह रामभद्र जैसा है। धनेन समस्त्योगः, धन त्याग से धनपति जैसा प्रतीत होता है। तो यहाँ क्या है, समान सदृश। इसी तरीके से कार्य, तृणेन कार्यम भवति, स्वराणाम, यानी कि तिनके से भी कार्य होता है, तिनके अपि कार्यम भवति। तो यहाँ पर कार्य में भी क्या है, हमारी तृतीय विभक्ति है। इसी तरीके से अर्थ में, किसमें, अर्थ में, अर्थ में कैसे, को अर्था पुत्रेण जायते यो न विद्वान न भक्तिमान, ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने से क्या फायदा, जो कि ना तो बुद्धिमान है ना भक्तिमान है। को अर्थ यानी अर्थ में भी हमारी क्या है, तृतीय विभक्ति है। अर्थ के कारण क्या है, पुत्रेण जायते, यहाँ पर पुत्र में क्या हुई है, हमारी तृतीय विभक्ति लगी है। उसके बाद प्रयोजन, क्या प्रयोजन, देव देवपादानाम सेवकैर्न, सेवकई शब्द है, यहाँ पर विसर्ग का रा हो गया, सेवकई न प्रयोजनम, क्या, न प्रयोजनम, प्रयोजन के कारण क्या हुआ है, सेवकई। इसी तरीके से गुण, सा सा अनुरागेण अपि मूढ़ेन भृतेन को
को गुणः, को गुणः, यहाँ गुण होने पर भी क्या हुआ है, हमारी तृतीय विभक्ति हुआ है मूढ़ेन भृतेन को गुणः, मूढ़ेन भृतेन को गुणः। यानी कि हमने यहाँ पर ये जाना कि किसी विशेष लक्षण से किसी की प्रतीति हो रही हो, इत्थंभूत लक्षण है, किसी विशेष लक्षण से किसी की प्रतीति हो रही हो, जैसे कि वह नीलांबर, नीले अंबरों से बलराम लग रहे हैं, वह पीतांबर से भगवान कृष्ण लग रहे हैं, वह डंडे से, ऐसे कि हम किसी को देख के जल्दी पहचानते हैं, जैसे कोई व्यक्ति आया है, उसकी हमने वस्त्र देखे, उसके हाव भाव देखे, उसके चिन्ह देखे और जब कहा कि ये ऐसा प्रतीत हो रहा है, जैसे कि मानो ये वह है। जैसे कि कोई बच्चा है, यदि बैग उसने ले रखा है और उसने उस तरीके की ड्रेस पहन रखी है, तो हम क्या कहेंगे कि ये भेष से ये किससे ज्ञापित हो रहा है, विशेष चिन्ह से, जो उसके चिन्ह है, उसके जो हाव भाव है, वहां पर उससे क्या प्रतीत हो रहा है कि ये छात्र है। तो वहां पर भी हम क्या लगाएंगे, तृतीय विभक्ति लगाएंगे। जैसे हमने कहा जटाभी, तो वहां पर भी हम क्या कहेंगे कि बालक किससे प्रतीत हो रहा है, जो उसके हाव भाव है उससे, मान लीजिए हमने उसके जो पुस्तक है उसके पास, उससे हमने क्या कहा कि ये वो प्रतीत हो रहा है, ये छात्र प्रतीत हो रहा है। तो वहां पर भी हम क्या लगाएंगे, तृतीय लगाएंगे। जहां हम एक से दूसरे को बढ़ के बता रहे हो, एक से अधिक हम बढ़ोत्तरी में बता रहे हो, जैसे राम स्व अग्रजम गुण ही अतिशेते, राम अपने अग्रजय से के गुण से बढ़कर हैं, अपने अग्रजय के गुण से बढ़कर हैं, यानी कि राम के जो गुण हैं वह उनके अपने अग्रजय यानी कि अपने बड़े भाई से बढ़कर हैं, अपने बड़े भाई से बढ़कर हैं। ऐसे ही स्वरेण राम भद्रम अनुहरति, स्वर से राम भद्र जैसा प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे धनेन समस्त त्यागो, तो ये है कि त्याग से धनपति प्रतीत हो रहे हैं, त्याग से क्या प्रतीत हो रहे हैं, धनपति। इसी तरीके से कार्य अर्थ प्रयोजन गुण, इनमें भी हमारी क्या होती है, तृतीय विभक्ति होती है। कार्य अर्थ प्रयोजन गुण, कार्य अर्थ प्रयोजन गुण, कार्य का हमने उदाहरण लिया है, त्रणेन अपि कार्य भवति, तरीके से भी कार्य होता है। उसी तरीके से अर्थम को अर्थ पुत्रेण जायते सो न विद्वान न भक्तिमान, उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या, जो न बुद्धिमान है न भक्तिमान है। प्रयोजन देव पादानम सेवकई न प्रयोजनम, इसी का हमने प्रयोजन अर्थ जाना और इसके बाद हमने गुण जाना। सा अनुरागेणपि मूढ़ेन व्रतेन को गुणः, इसके बाद हम एक छोटा सा, इसमें एक और सूत्र रह गया है जिसमें से क्वेश्चन अधिक नहीं होते हैं, फिर भी हम उसे जान लेते हैं। यजे कर्मणः करण संज्ञा संप्रदान च कर्म संज्ञा, ये क्या कह रहा है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे, इसे यहाँ पर समझने की जरूरत है। बहुत ये तो इसे पुस्तक में देखें तो बहुत ज़्यादा सर दर्द देने वाली चीज़ हो जाती है, किंतु यहाँ मैं आपको सरल तरीका से समझाने की कोशिश करूँगी अपने प्रयास से। ये क्या कह रहा है, यज यानी कि यज धातु, कर्मणः करण संज्ञा, कर्म की क्या कर रहा है, ये करण संज्ञा, संप्रदानश्च कर्म संज्ञा, संप्रदान की ये कर्म संज्ञा कर रहा है। अब हम जान लेते हैं, एक धातु है हमारे पास यज, कौन सी धातु है, यज, उत्पन्न होने के लिए, जायते 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 जायन्ते, इस तरीके के इसके रूप चलते हैं। तो यज धातु आने पर, यज धातु आने पर यदि कर्म संज्ञा होगी तो हम उसका क्या कर देंगे, करण संज्ञा कर देंगे, और यदि यज धातु होने पर संप्रदान संज्ञा होगी तो हम उसकी कर्म संज्ञा कर देंगे। जैसे हम एग्जाम्पल से जान लेते हैं, रुद्र को पशु देता है, रुद्र को पशु देता है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा संप्रसारण है, किसको दे रहा है, रुद्र को पशु दे रहा है, रुद्र को पशु देता है, तो यहाँ पर हमारी संप्रदान होती है। यहाँ तक क्लियर है कि देने के अर्थ में क्या है, संप्रदान। ये कह रहा है यज धातु हो, यज धातु हो तो संप्रदान की कर्म संज्ञा कर दो, तो क्या कर दो, संप्रदान की कर्म संज्ञा कर दो। तो यहाँ पर हमारा क्या है, संप्रदान, रुद्र हमारा संप्रदान है, क्या है, रुद्र हमारा संप्रदान है।
तो हम संप्रदान की क्या कर रहे हैं, कर्म संज्ञा कर रहे हैं। तो हमने कहा रुद्र को पशु देता है, किसको पशु देता है, रुद्र को पशु देता है। तो ये यदि हम रूप बनाएंगे तो हमारा बनेगा रुदाय, क्या बनेगा, रुदाय पशु जायते। इसी तरीके से बनेगा रुद्र को पशु देते हैं तो रुदाय पशु जायते। ये हमने वाक्य बना लिया। अब ये क्या कह रहा है कि जहाँ संप्रदान है वहाँ कर्म कर दो, और जहाँ कर्म है वहाँ पर क्या कर दो, आप करण कर दो। तो हमारा संप्रदान कहाँ है, यहाँ है। तो हमने रुदाय का रुदम कर दिया। पशु, ये यहाँ हमारा कर्म है, कर्म कर रहा है पशु देने का। तो हमने कर्म में क्या किया, हमने करण कर दिया, और जायते हमारा रूप बन गया ये वाला रूप हमारा शुद्ध है, ये वाला रूप हमारा शुद्ध है। रुदम पशु न जायते, ये हमने आपको समझाने के लिए लिया है। यानी कि यदि हम इसका अर्थ निकालेंगे, यदि यदि हम इसका अर्थ निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये अर्थ रुद्र को पशु देता है, ये अर्थ निकलेगा। यदि हम इसके अनुसार वाक्य बनाएंगे तो वाक्य हमारा बनेगा रुदाय पशु जायते, क्योंकि देने के अर्थ में को के लिए, यदि को के लिए शब्द आता है तो वहाँ हमारा संप्रदान होता है। देने के अर्थ में यदि कर्ता किसी को अपनी इच्छा से कुछ देता है तो वहाँ पर हमारा संप्रदान हो जाता है। संप्रदान के कारण हमने क्या किया, रुदाय पशु जायते। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या है, ये कर्म है, ये कर्म है पशु देने का, तो हमने कर दिया कर्म को कर्म पशु, और रुदाय यानी कि रुद्र को दिया है, ये देने के लिए हमने यहाँ संप्रदान कर दिया। अब ये यज धातु है, पीछे कौन सी धातु है, यज धातु है। यज धातु क्या कहती है कि यदि यज धातु हो तो भाई क्या कर दो, संप्रदान को आप कर्म कर दो, और जो आपका कर्म है उसको आप करण कर दो। तो हमने इसको ऐसे कर दिया। यहाँ पर बहुत कुछ जानने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर यज धातु होने पर कर्म को करण ऐसे मान लीजिए। यदि यज धातु हो तो हमने क्या किया, 2 से 3 कर दिया, 2 से क्या कर दिया, हमने 3 कर दिया। यहाँ पर हमारा 2 था, यहाँ हमने 3 कर दिया। और यदि हमारे पास 4 है, यहाँ पर हमने क्या किया, 1 प्लस कर दिया तो 3 कर दिया। यदि हमारे पास 4 है तो हम क्या कर दें, 2 माइनस कर दें तो हमारे पास 2 रह जाएगा, यानी 4 में से 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इनको जाना। इक्तमभूत लक्षणे, जब किसी लक्षण से कुछ प्रतीत हो तो वहां पर हमारी क्या होती है, तृतीय विभक्ति हो जाती है। जैसे जटावी तापस, जो कि बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। उसके बाद बढ़ जाना, समान, सदृश्य होना इत्यादि में भी हमारी तृतीय विभक्ति होती है। कार्य अर्थ प्रयोजन गुण में भी हमारी तृतीय विभक्ति होती है। तो आज हमारी तृतीय विभक्ति संपूर्ण हो गई है इस क्लास में। इसके बाद हम संप्रदान पर चर्चा करेंगे। यदि यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है, यदि आपको यहाँ किसी भी तरीके का परिवर्तन की इच्छा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को आगे ले जाएं, उसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि उसकी सारी वीडियो आपको पता चले और हमको भी पढ़ाने में रुचि उत्पन्न हो। यदि अधिक से अधिक ज़्यादा वीडियो देखी जाएगी, उसमें सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेंगे, कमेंट बढ़ेंगे, जिस तरीके की कमेंट आएगी उस तरीके का हम उसमें परिवर्तन करेंगे। तो आपको ये हमारे जो हमारा प्रयास है, जो हमारी रुचि है, उस रुचि को उत्पन्न करने के लिए आपका ऐसा करना अति आवश्यक हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।